हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। जो एनसीईआरटी का हमारा जो चैप्टर है, अध्याय नंबर 4 है। ठीक है, एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री है हमारी, अध्याय नंबर 4 है। अध्याय नंबर 4 इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने आपसे कल बता भी दिया था, है ना। हमने कल क्या किया था, बता भी दिया था। कार्बोनियम इसको यौगिक, ये हम एनसीईआरटी की बुक को एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे हैं। जो क्या है, रेलवे ग्रुप डी, क्या है, रेलवे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ। इससे बेस्ट, एनटीपीसी से बेस्ट आपका जेई का हुआ। जेई का जो 40 क्वेश्चन आता है इसमें साइंस का। उसके बाद एएलपी सीबीटी 2 हुआ, एएलपी सीबीटी 1 हुआ, है ना। उसके बाद टेक्नीशियन हुआ। ये जितने भी सारे पेपर आगामी होने वाले हैं, ठीक है। हालांकि जेई का तो अभी फॉर्म नहीं आया है, लेकिन टेक्नीशियन, एएलपी सीबीटी और ग्रुप डी का तो आप भाई एग्ज़ाम तो देना ही है ना। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके सारे चीज़ हम जो आपके टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए देखिए, कार्बन के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार कार्बन ये क्या है, कार्बन होता क्या है। क्या है आपका कार्बन, ये कार्बन होता क्या है। तो जो कार्बन है, जैसे आपका कोई भी चीज़, आप एक चीज़ जानो कि जैसे हमारा भोजन है ना, और कपड़े हैं, ठीक है। भोजन, कपड़े, दवाओं, ठीक है, पुस्तकों, ठीक है, आदि अनेक जो वस्तुएं हैं, आदि जो अनेक वस्तुएं हैं, ये जो आदि अनेक वस्तुएं जो हैं, है ना, ये जितने भी तत्व हैं, ये क्या है, आदि ये कार्बन पर आधारित है। किस पर आधारित है, कार्बन पर। कार्बन पर आधारित है, ठीक है। कार्बन पर कैसे आधारित है, अगर किसी भी इस वस्तु में अगर हम जलाने पे वो कार्बन के फॉर्म में मुझे मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अतिरिक्त जितने भी सजीव हैं, पूछेगा कि इनके अतिरिक्त सभी जो सजीव होते हैं, क्या, सभी जो सजीव हैं, ठीक है, जो सभी सजीव हैं, सभी सजीव की जो संरचनाएं हैं, सभी सजीव की जो संरचनाएं होती हैं वो किस पर आधारित होती हैं, तो कार्बन पर आधारित हैं। किस पर आधारित है, कार्बन पर आधारित होती हैं, ठीक है। सभी से किस पर आधारित होती हैं, कार्बन पर आधारित होती हैं। समझ में बात आ रही है, ठीक है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा भूपर्टी है ना, भूपर्टी तथा वायुमंडल में, भूपर्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में, अत्यंत अल्प मात्रा में, अत्यंत अल्प मात्रा में क्या होता है, हमारा जो होता है कार्बन उपस्थित है। क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, ठीक है। भूपर्टी का मतलब हो गया कि भूपर्टी में जो हमारे जैसे खनिज, जैसे भूपर्टी में जो हमारे जैसे खनिज हैं, खनिज मीन्स ये होता है जैसे कार्बोनेट हो गया हमारा, क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। कार्बोनेट का मतलब, कार्बोनेट का मतलब CaCO3, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया वो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा CO3। यहाँ पे हो जाएगा कार्बोनेट CO3, समझा बात को। इसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3,
और कोयला, कोयला, ठीक है, एवं पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में जो होता है, इनके जो रूप में होता है, पेट्रोलियम के रूप में जो होता है, ये केवल क्या होता है कि यह केवल 0.02% कार्बन, 0.02% क्या होता है, कार्बन उपस्थित है। इसमें ये सारी जितने भी खनिज हमने बताया है, इसमें कितना कार्बन उपस्थित है, तो 0.02% कार्बन उपस्थित है। इस बात का ध्यान है। क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा जो कोयला, पेट्रोलियम और जितने भी ये खनिज दिया हुआ है, इसमें कितना कार्बन होता है, तो बहुत ही कम होता है, 0.025% होता है। ठीक है। अगर हम बोलेगा कि वायुमंडल के लिए बता दीजिए कि वायुमंडल में कितना होता है, तो आप दोस्त मेरे बोलेंगे कि वायुमंडल में जो होता है हमारा, वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, CO2 की मात्रा अगर हम पूछ लें कि CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो आप बताएंगे दोस्त मेरे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाई ऑक्साइड होती है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? कितनी? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर लें हम, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी हेडिंग रहेगी, कार्बन में आबंधन, कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी बंध। बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो हमारी आयनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारा आयनिक यौगिक थे, तो पिछले अध्याय में हमने बताया था कि आयनिक यौगिक के जो गलनांक, जो हमारे गलनांक थे एवं जो हमारे क्वथनांक थे, जो हमारे गलनांक और क्वथनांक थे, ये क्या होते थे, ये क्या होते थे, उच्च होते हैं। जो आयनिक यौगिक के जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, ये क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और ये भी बताए थे कि ये जो बिलियन में क्या करते हैं, ये बिलियन में क्या होते हैं, ये बिलियन में गलित अवस्था में क्या होते हैं, ये बिलियन में गलित अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, बिल्कुल, इतना नोट करो। चलिए और देखिए, अब हम आगे जो बात करने वाले हैं, देखिएगा, ये हो गया हमारा आयनिक यौगिक के बारे में जो हमने बताया था थोड़ी बहुत। ठीक है, अब हम कार्बन की ओर बारे में बात करते हैं, क्योंकि कार्बन का चैप्टर ही है ये। आयनिक यौगिक का हमने बता दिया है ना। जो अधिकांश जो हमारा कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, अधिकांश जो हमारा कार्बन यौगिक जो होते हैं, कार्बन यौगिक
अधिकांश जो हमारा कार्बन यौगिक होंगे ये क्या होते हैं, अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, ठीक है। और इनके जो यौगिकों के जो कार्बन के जो यौगिक होंगे, यौगिकों के जो गलनांक होते हैं, यौगिक गलनांक एवं क्वथनांक, जो यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आयनिक यौगिक की तुलना में कम होते हैं। जो आयनिक यौगिक हमने अभी बताया है, या आयनिक यौगिकों की तुलना में, आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होते हैं। क्लियर हो गया बात। तो पूछ सकता है कि कार्बनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे कि गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक के जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं उच्च होते हैं। ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों में, बताइए। ठीक है। कार्बन में जो आपको ये पता होगा, कार्बन में जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, तो कार्बन में जो परमाणु की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है, 6 होती है। एक इम्पोर्टेंट हम सारणिक बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारणिक है, डेफिनेटली देखिए क्वेश्चंस बनेगा, देखिएगा आप। कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक है जी, ठीक है। कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये यौगिक, जो हमारा यौगिक हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा गलनांक हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा क्वथनांक हो गया, ठीक है। जो हमारा यौगिक है, जैसे अगर हम बात करें CH3COOH, ये क्या है, तो ये हमारा एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड। इसका जो गलनांक है हमारा 290 केल्विन। ये गलनांक हमारा केल्विन में है, क्वथनांक भी हमारा केल्विन में है, ठीक है। और क्वथनांक जो होता है 391 केल्विन होता है। समझ बात आई। इसके बाद एसिटिक एसिड के बाद ये इंपॉर्टेंस है, पूछेगा कि एसिटिक एसिड का गलनांक कितना होता है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही। इसके बाद आता है क्लोरोफॉर्म। क्या आता है, क्लोरोफॉर्म, CH-Cl3। क्लोरोफॉर्म के बाद CH-Cl3, इसका कितना होता है 209, इसका कितना होता है 334। क्लियर है। इसके बाद आता है एथेनॉल। क्या आता है, एथेनॉल, एथेनॉल CH3CH2OH, इसका फार्मूला होता है। क्लियर। कितना होता है गलनांक 156। क्वथनांक कितना होता है 351, 350 से एक ज़्यादा। इसके बाद आते हैं मेथिन की बात करते हैं, मेथिन की यानी CH4 की बात करते हैं, ठीक है। गलनांक कितना होता है 90, क्वथनांक कितना होता है 111, 111। तो ये जो सारणिक है, इस सारणिक को आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है दोस्त मेरे, याद करना है। डेफिनेटली देखिएगा, जब हार्ड शिफ्ट बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा, यहीं पूछेगा। कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक पूछेगा, ठीक है। जैसे आपका यौगिक हो गया, गलनांक क्वथनांक हो गया, ठीक है, क्वथनांक हो गया,
एसिटिक एसिड 290, 391, क्लोरोफॉर्म CH3 209 और 334, ठीक है। इसके बाद एथेनॉल 156 का दूना कितना होता है 150, मान लो नियर अबाउट 150 का 350, 150 दूना 300 है ना, तो 300 से थोड़ा ज़्यादा 351, ठीक है। इसके बाद मेथन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, मेथन का 90 और 111 का शुभ हम देते हैं, किसी को पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट तो हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देख कर जाइएगा, ठीक है। तो कार्बन के इट्स कंपाउंड ये रहे हमारे। क्लियर हुई बात की नहीं हो रही है आपको, बताएं। ओके गाइस, आज इतना ही वीडियो कराने देते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।